श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे कजरी तीज की कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री हरि। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कजरी तीज का व्रत रखती हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए कजरी तीज का व्रत रखती हैं। कजरी तीज को सतुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ निमड़ी माता की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत की शुरुआत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। धार्मिक मान्यता है कि कजरी तीज के व्रत को करने से पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, साथ ही मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इस पर कजरी तीज पे बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। आज का दिन बेहद ही शुभ है, क्योंकि आज के दिन कजरी तीज भी है और संकष्टी चतुर्थी भी है, यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती के साथ भगवान श्री गणेश का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कजरी तीज पर पूर्ण भद्रा नक्षत्र भी रह रहा है, जो कि प्रातः काल से लेकर 11:52 तक रहेगा। इस भद्रा का वास धरती पर है। इस वजह से भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य न करें। भद्रा में काम करने से उसमें विघ्न बाधाएं आती हैं। कजरी तीज में सुहागिन महिलाएं शिव शक्ति की पूजा कर निमड़ी माता की पूजा करती हैं। कजरी तीज पर घर में झूले डालते हैं और महिलाएं एक साथ मिलकर नाचती गाती और झूले झूलती हैं और कजरी गीत गाती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार करने के उपरांत व्रत का संकल्प लें और प्रदोष काल में पूजा आरंभ करें। सबसे पहले शुभ मुहूर्त में पूजन से पहले मिट्टी या गोबर से दीवार के सहारे एक तालाब जैसी आकृति बनाएं। उसके पास नीम की टहनी को रोक दें। इसके बाद पूजा की चौकी पर शिवजी और माता पार्वती की प्रतिमा रखें। फिर सत्तू का भोग लगाएं और निमड़ी माता की पूजा करें। उन्हें चुनरी ओढ़ाएं। निमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल से 13 बिंदियां अंगुली से लगाएं। इसके बाद तालाब में दूध और गंगाजल डालें। उसकी परछाई में ककड़ी, नींबू, नीम की डाली, नाक के नथ और अपने श्रृंगार के सामान की परछाई देखें। इसके बाद कजरी तीज कथा पढ़े या सुने। कथा सुननी जरूरी होती है, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इसके बाद रात के समय चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ दें और पूजा संपन्न करें। प्रिय श्रोतागण, चलिए सुनते हैं कजरी व्रत कथा। कजरी तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादोपद के महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मैंने तीज माता का व्रत रखा है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लेकर आऊँ? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी ही करके लाओ, लेकिन सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल ली, शक्कर लिया। शक्कर लेकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण से बोला कि तुमने क्या चुराया है? ब्राह्मण बोला कि मैंने चोरी नहीं की, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। ब्राह्मण के पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकलने वाला था। ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानता हूँ। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदाई किया। सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे ही सबके दिन फिरे। कजरी माता की कृपा सब पर हो। जय कजरी माता। ये कथा आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय गौरी शंकर अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।